आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत बड़ा। बात यह है कि अभी तक अब जाके इस इंसिडेंट को रिपोर्ट किया है। ये 7 जनवरी का इंसिडेंट है, वरना अभी तक चुप थे, हर कोई चुप था। डीजीसीए अब इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। समझिए, हम एरोप्लेन में जाते हैं, एरोप्लेन्स जो एयरलाइंस है वो बहुत ज्यादा किराया चार्ज, पहले तो बहुत ही मुश्किल था, गरीब तो बैठ ही नहीं सकता था, मिडिल क्लास भी नहीं बैठ सकते थे। अब उड़ान स्कीम के तहत हम जो हैं वो एयरलाइंस में ट्रैवल कर सकते हैं, सिंपल। तो हमको पता है कि एयरलाइंस सेफ है, बहुत ज्यादा सेफ है, एक्सीडेंट होते नहीं है, वक्त कम लगता है, बैठ जाओ। हमने पैसे दिए, मस्त बैठ गए। लेकिन वही है ना, कुछ भी इस दुनिया में सेफ नहीं है, किसी पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये जो हादसा होते होते बचा है, ये तो इसी बात की गवाही देता है। मिड एयर कोलिजन्स बिटवीन 2 इंडिगो फ्लाइट्स एवर्टेड एट बंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कंपेगौड़ा बहुत ही गजब बना है भाई। एक्चुअली ये जोक चलता है कि बैंगलोर का एयरपोर्ट बैंगलोर में है ही नहीं। मुझे लखनऊ से बैंगलोर जाने में दोस्तों 2 घंटा लगे थे, लेकिन बैंगलोर से बैंगलोर सिटी पहुंचने में मुझे 3 घंटा लग गए। इतना गंदा ट्रैफिक है बैंगलोर का, इतना गंदा। 40 किलोमीटर, एक तो वहां से एयरपोर्ट दूर है, 30 से 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर है, तो अच्छा खासा डिस्टेंस है। तो आप ये समझिए कि कंपेगौड़ा एयरपोर्ट में एक फ्लाइट थी बैंगलोर टू भुवनेश्वर, दूसरी बैंगलोर टू कोलकाता, सुबह 7:45 बजे की, 7:45 बजे की, 8:45। दोनों एक ही साथ ही उड़ते उड़ते ऐसे टकरा जाते, पर खच्चे उड़ जाते। यहां पे कमेंट आया है कि भाई इंपैक्ट वुड हैव बीन सीवियर। अगर दोनों उड़ जाते, दोनों लड़ जाते ना, एक भी नहीं बचता। इंडिगो ने इस पे कमेंट करने से मना कर दिया, बोला कि भाई हमको पता ही नहीं था। आपको पता ही है ना कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, भाई एयर हवा मतलब ट्रैफिक होता है ना, प्लेन्स उड़ते हैं, एरोप्लेन्स उड़ते हैं, तो ये सब एयर एटीसी जो है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है, वो टावर से बैठ के कोऑर्डिनेट करता है, वो ग्रीन सिग्नल देता है। लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेशन था ही नहीं। तो ये जो मिड एयर कोलिजन्स है, इसको ये तो कहिए कि जो रडार कंट्रोल सिस्टम था उसने बचा लिया, वरना हो जाती टक्कर, भयानक टक्कर। चलिए बात करते हैं इस इंसिडेंट की। इंडिगो की फ्लाइट थी ये, फ्लाइट किसी की भी हो सकती थी, कोई कंपनी नहीं है। लेकिन यहां पे जो मेन है भाई, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको बता रहा हूं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। आपको पता ही है कि हम इसमें टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, चैप्टर एनालिसिस, पीडीएफ दे रहे हैं। अब इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, 30 से 40% तक प्राइस बढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं मैं स्मार्ट बोर्ड पे अपडेट कर रहा हूं। कभी भी प्राइस बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस दिन मैं स्मार्ट बोर्ड पे आया, अपडेशन शुरू हुआ, तो प्राइस बढ़ेंगे। इसके लिए मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, आप इस कोर्सेज को अभी अवेल कर सकते हैं अगर आप बढ़े हुए प्राइस पे नहीं लेना चाहते। इस पे होगा क्या, इससे होगा ये कि पहली बात तो आप बढ़ी हुई कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज है, आपको सारा अपडेशन उसी कॉस्ट पे ही मिल जाएगा। जो एग्जिस्टिंग हमारे बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको वो सब मिलता ही रहेगा। अभी हम बहुत सस्ते में 3-3, 400 में एनसीईआरटी निकाल रहे हैं, और भी बहुत सारी अपडेशन करने वाला हूं। 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो उसके सवाल जो है बड़े टफ होते हैं, तो अब हम उनके सवालों को भी बताएंगे, ये भी आपको मिलेगा। यूपीएससी का कोर्स ले रहे हैं तो उसमें तो एनसीईआरटी आपको फ्री ही मिलती है, सारी की सारी एनसीईआरटी, तो वो भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये जो मिड एयर कोलिजन है, 2 इंडिगो डोमेस्टिक पैसेंजर फ्लाइट्स, एक का नाम था 6E246 जो कि बैंगलोर से भुवनेश्वर जा रही थी, भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा। दूसरे का नाम था 6E455 जो कि बेंगलुरु से कलकत्ता जा रही थी। ठीक है, दोनों ही बस इन्होंने टेक ऑफ किया, मिड एयर टेक ऑफ किया और आपस में टकराने वाले थे, लेकिन लास्ट टाइम पे इस कोलिजन को जो है वो अवॉइड किया गया। यहां पे इट वाज ब्रीच ऑफ सेपरेशन। देखिए, फ्लाइट जो है साइमल्टेनियसली आप फ्लाइट्स नहीं उड़ा सकते एक ही टाइम पे। जैसे मान लीजिए अब जैसे बंगलुरु टू कलकत्ता की फ्लाइट है, ठीक है, और ये बेंगलुरु टू भुवनेश्वर की फ्लाइट है, तो पहले ये फ्लाइट जाएगी, उसके बाद ये फ्लाइट जाएगी। आप ये समझिए कि ये जो टर्मिनल है यहां पे
नॉर्थ रनवे है, साउथ रनवे है, मतलब नॉर्थ रनवे साउथ रनवे, एक डिपार्चर के लिए और एक अराइवल के लिए यूज होता है। समझ गए आप? तो यहां पे इसमें हम कंपेगौड़ा की बात करें, वैसे हर जगह यही होता है। तो अब हुआ क्या कि साउथ रनवे को क्लोज कर दिया, मतलब यहां पे ना डिपार्चर ना अराइवल, ये चीज कम्युनिकेट ही नहीं की, ये चीज कम्युनिकेट ही नहीं की गई। अब दोनों फ्लाइट को एक ही समय एक ही रनवे पे उड़ा दिया गया, ठीक है। तो कोलिजन तो होना ही था। अब इसमें गलती किसकी है? गलती भाई जो वहां पे बैठा है, जो कंट्रोलर है, जिसने ये बात बताई ही नहीं कि हम साउथ रनवे को क्लोज कर चुके हैं, पहले ये फ्लाइट जाएगी उसके बाद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अगर टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो ये वो सिचुएशन होती है, सफिशिएंट डिस्टेंस मेंटेन करना होता है ना, और अगर नहीं मेंटेन होगा आइदर लेटरली या वर्टिकली, तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। सफिशिएंट डिस्टेंस का मतलब क्या है? देखिए आपको पता ही है कि जैसे जो मेन रनवे होता है, पहले तो फ्लाइट जो प्लेन है वो अपने टर्मिनल से दूर जाता है, वो मेन रनवे पे जाता है, उसी में ही आने में उसको 10-20 मिनट लग जाते हैं, धीमे 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 पहले वो बैक करेगा फिर जाएगा। फिर आपने अक्सर, अगर आपने फ्लाइट में ट्रैवल किया तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो प्लेन रोक देते हैं, एक सफिशिएंट डिस्टेंस मेंटेन करता है, जब तक दूसरी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करेगी, जब तक वो नहीं उड़ेगी तब तक उस फ्लाइट को जाने नहीं देते। मतलब अगर मान लीजिए कि पहले से ही कोई फ्लाइट उस रनवे पे है, तो उस फ्लाइट जो दूसरी वाली फ्लाइट है जिसको उस रनवे से ही जाना है, उसको तब तक नहीं जाने देंगे जब तक वो फ्लाइट उड़ नहीं जाती। समझ रहे हो? एक सफिशिएंट डिस्टेंस मेंटेन होता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ, दोनों ही फ्लाइट सेम टाइम पे जाने लगी। अब वही कंसीक्वेंस कुड हैव बीन सीवियर। अब यहां पे जो ये देखिए बोथ नॉर्थ, यहां पे ये देखिए नॉर्थ रनवे जो है फॉर डिपार्चर्स, नॉर्थ रनवे डिपार्चर्स के लिए यूज होता है, साउथ रनवे अराइवल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। लेकिन इस बार ये साउथ रनवे को क्लोज कर दिया गया, ये सुबह की बात है। अब शिफ्ट इन चार्ज जो होता है, दे डिसाइडेड टू गो ऑन फॉर अ सिंगल रनवे ऑपरेशन, एक ही रनवे पे ही ऑपरेशन होगा। साउथ रनवे बंद तो नॉर्थ रनवे से ही ऑपरेशन होगा ना, नॉर्थ रनवे से फ्लाइट उड़ेगी। एंड ऑप्टेड टू मेक यूज ऑफ द नॉर्थ रनवे फॉर बोथ अराइवल्स एंड डिपार्चर। तो बेटा डिपार्चर के लिए क्या था? नॉर्थ रनवे, इसको बंद कर दिया तो अराइवल भी एक ही रनवे पे हो रहा है, डिपार्चर भी एक ही रनवे पे हो रहा है। हालांकि आप समझिए कि ये दोनों ही फ्लाइट डिपार्ट कर रही थी, मतलब ऐसा नहीं कि एक फ्लाइट आ रही थी एक फ्लाइट जा रही थी, सामने से नहीं टक्कर हो रही है, ये ऐसे पैरेलली चल रहे थे। आप समझ रहे हो? ये चीज है। उसके बाद कहा, हाँ, द साउथ रनवे वॉज क्लोज्ड बट दैट वॉज नॉट कम्युनिकेटेड इन द साउथ टावर, एटीसी को बताया ही नहीं। As a result, he gave green signal for the flight to Kolkata, while the North Tower controller permitted the flight to भुवनेश्वर। बताइए, साउथ टावर क्लोज है, लेकिन बताया ही नहीं साउथ टावर क्लोज है, तो इसने बोला कि दौड़ा दो फ्लाइट दौड़ा दो, और इधर नॉर्थ टावर तो ऑलरेडी खुला हुआ था, उसने भी बोला दौड़ा दो, तो दोनों ही कंट्रोलर्स ने बोला दौड़ा दो फ्लाइट, और इसीलिए हादसा होते होते बचा। Aircraft departed at almost the same time were approaching each other. ये इस अप्रोच रेडार कंट्रोल ने बाद में जब देखा, अरे बाप रे कितनी बड़ी गलती है, उसने बोला अरे भैया रुको जरा सब्र करो। तब यहां पे he gave the command for diverging which averted mid-air collision। उसने फिर बोला कि भाई डाइवर्ट करना है, समझिए मिड एयर मतलब उड़ गया था, दोनों टेक ऑफ कर गए थे, और उसके बाद बोला डाइवर्ट करो, तब जाके ये कोलिजन जो है वो बच पाया है। द इंसिडेंट, अब बड़ी बात यह कि 7 जनवरी की घटना है। कल ये द हिंदू में रिपोर्ट, ये द हिंदू का ही आर्टिकल है, द हिंदू में सॉरी ये तो न्यू इंडियन एक्सप्रेस का है, द हिंदू में रिपोर्ट हुआ, न्यू इंडियन एक्सप्रेस। और बड़ी बात यह कि इसकी कहीं बात ही नहीं हो रही है, ये इतनी बड़ी चूक है, ये इतनी बड़ी चूक है, इसकी कहीं पे बातें नहीं हो नहीं रही है। मतलब जब हादसा हो जाए, जब लोग मर जाए, तभी ये लोग इसकी बात करेंगे। एविएशन एक्सपर्ट ने बोला है कि ब्रीच ऑफ सेपरेशन कुड हैव सीरियस कंसीक्वेंसेस, बहुत खतरनाक कंसीक्वेंसेस हो सकते थे। इंपैक्ट माइल्ड स्क्रैचेस टू हर हेड ऑन कोलिजन, अगर मान लीजिए कि हेड पे हो तो माइल्ड स्क्रैचेस, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता भाई, प्लेन बहुत स्पीड में होता है, जब वो टेक ऑफ करता फुल स्पीड से टेक ऑफ करता है, वही तो मजा है ना भाई, प्लेन में बैठने का मजा टेक ऑफ में है। तो आप ये समझिए कि अगर वो टकराता तो वो तो खत्म कर देता ना, पर खच्ची उड़ा देता। Many upgraded system are in place to ensure such incident never happen, but still they occur on and off। अब देखिए इन्होंने खुद मान लिया है कि भाई देखिए हम पूरी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और यही कोशिश करते हैं कि इस तरीके के इंसिडेंट ना हो, लेकिन उसके बावजूद ऑन एंड ऑफ होते हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें रिपोर्ट नहीं की जाती है। Indigo did not want to comment while airport operator they said they are not aware of the incident। किसी को पता ही नहीं है एक्चुअली कि ये हुआ भी नहीं हुआ, तो अब जो है सो है, लेकिन इट वॉज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। आगे अब डीजीसीए जो है
वो जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन वो अब इसकी जांच कर रहा है और आगे जो भी आएगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।